स्मरण करेंगे। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्यम् सिंदूर चर्चित कलेवर नेष्ठिकेन्द्र श्री रामदूत हनुमन हर संकटं मैं सीता निमित जरगूतम भूरि कष्ट प्रोत्सारणेकक सहाय हतास्त पौद्धा निर्दग्धयाति प्रतिहाटक राजधाने श्री रामदूत हनुमन हर संकटं मैं दूर्वाय रावण विसर्जित शक्तिघात कंठासु लक्ष्मण सुखार्त जीव वल्ले द्रोणाचलाय नयनंदित राम पक्ष श्री रामदूत हनुमन हर संकटं मैं श्री रामदूत हनुमन हर संकटं मैं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नित्यं शुद्धं निराकारं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सभी को शुभ सायंकाल। और अब आज मैं जो संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव इस विषय का आज व्याख्यान हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का हमारा व्याख्यान अनुशिक्षण का है। और मैं थोड़ा ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा जो अभ्यासक्रम है उसका प्रारूप कैसा है, क्योंकि हमें वो भी पता होना चाहिए कि अनुशिक्षण कब लेने वाले हैं और हम व्याख्यान कैसे लेने वाले हैं। तो इसके संदर्भ में हम पहले थोड़ी चर्चा कर लें, बाद में हम आज का अनुशिक्षण है उसके विषय में पढ़ेंगे। ऑनलाइन शॉर्ट टर्म प्रमाण पत्रीय योजना है, इसमें कुल 2 प्रश्न पत्र रखे गए हैं। प्रश्न पत्र एक है ऑनलाइन शॉर्ट टर्म प्रश्न पत्रीय योजना है हमारी, उसका विषय है संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव। उसके अंतर्गत हमने 2 प्रश्न पत्र बनाए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है वो है संस्कारों का महत्व एवं विधि, और दूसरा प्रश्न पत्र है उसका नाम है संस्कारों का सृष्टि पर प्रभाव। अब हम दोनों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र एक है संस्कारों का महत्व एवं विधि, उसमें क्या है, तो उस व्याख्यान में हम क्रमशः देखें तो प्रथम व्याख्यान हमने पढ़ा संस्कारों का परिचय एवं संस्कारों की संख्या में विविध मत, संस्कारों का महत्व, ये दूसरा व्याख्यान हमने देखा। और
गर्भाधान संस्कारों का परिचय, समय एवं विधि, उस अनुसार 16 संस्कारों के बारे में ये प्रश्न पत्र रखा गया है। संस्कारों का महत्व एवं विधि इसका नाम है। उसमें 16 संस्कारों के बारे में चर्चा की गई है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद और हमने कल पढ़ा उपनयन संस्कार का परिचय, समय एवं विधि। और आगे भी 16 संस्कारों का समय एवं विधि और उसका महत्व, उसके बारे में इसमें व्याख्यान लिए गए हैं। प्रश्न पत्र दूसरा है संस्कारों का सृष्टि पर प्रभाव। उसमें हमने क्या क्या देखा है उसके बारे में हम थोड़ा समझ ले। उसमें हमने संस्कारों का मूल, परंपरा एवं पात्रता उसके विषय में पढ़ा। विज्ञान एवं मनोविज्ञान के संदर्भ में संस्कार, संस्कारों का पंच महाभूत पर प्रभाव और संस्कार कब, क्यों एवं कैसे, संस्कारों का वेद मूलकत्व, ये 6 व्याख्यान हमने इसमें पढ़े। हम क्या करते हैं उस पैटर्न को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। प्रश्न पत्र 1 है, उसमें से 3 व्याख्यान लेते हैं और प्रश्न पत्र 2 है, इसमें से 3 व्याख्यान लेते हैं। यानी कि प्रश्न पत्र 1 में से पहला, दूसरा और तीसरा व्याख्यान हुआ तो उसके अगले गुरु शुक्र शनिवार को हम प्रश्न पत्र 2 के 3 व्याख्यान ले रहे हैं। इस तरह से हम हमारे क्रमिकता से आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी का नाम और संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो हम आपके समक्ष प्रकट करेंगे, आपके ग्रुप में हम रख देंगे आज। ठीक है, अभी कोई दिक्कत हुई तो शायद चेंज भी हो सकता है किसी का विषय वगैरह, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे पास अवेलेबल है और मैं हमारे ग्रुप में रख दूंगी आज। इसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम हमारा व्याख्यान है वो प्रारंभ करें। नीलम भगिनी, सुनाई दे रहा है भगिनी हम बोल रहे हैं वो? ओके, धन्यवाद। हम आज हमारा जो अनुशिक्षण का जो व्याख्यान है वो प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले हम वो भी बता दें कि अनुशिक्षण कब लिया जाता है। 6 व्याख्यान कंप्लीट हो बाद में एक अनुशिक्षण का व्याख्यान हम रखते हैं, जिससे जब तक आप 6 व्याख्यान में क्या पढ़े हो उसका थोड़ा पुनरावर्तन होता है और समय के अवधान के कारण, समय के 1 घंटा ही हमने समय दिया होता है व्याख्याता को, तो उसको हम अच्छी तरह से न्याय दे सके, इसीलिए हम इस अनुशिक्षण का व्याख्यान है वो रख रहे हैं। थोड़ी हम चर्चा भी करेंगे इसके साथ, हमने क्या पढ़ा है, आपको कैसा लग रहा है, वो सब भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने भी व्याख्यान सभी सुने हैं, तो एक बात मुझे बहुत बार बार सुनाई दी कि संस्कारों के वक्त हम अमुक दिशा में ही मुख रख कर बैठते हैं। तो उसका क्या कारण है कि संस्कारों के वक्त अमुक दिशा में ही मुख रख कर क्यों बैठना चाहिए, उसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है एवं वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा जान ले और बाद में हम गर्भाधान संस्कार, वो सब संस्कार है उसके और थोड़ा थोड़ा हम ध्यान है वो केंद्रित करें। आपको शायद प्रश्न हुआ होगा कि जब भी धार्मिक कार्य होता है तब कई लोग बोलते हैं कि पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए, पश्चिमाभिमुख बैठना चाहिए।
तो उसका कारण क्या है, शास्त्रीय स्वरूप क्या है और वैज्ञानिक विवेचन क्या कह रहा है, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इससे हमें क्या होगा कि हम यदा संस्कार करेंगे तो हमें वो उसका भी ज्ञान होगा कि हम क्यों पूर्वाभिमुख बैठे हैं, हम क्यों पश्चिमाभिमुख बैठे हैं, पूर्व दिशा में कब बैठना चाहिए, उत्तर दिशा में कब बैठना चाहिए, उसके बारे में भी हम चिंतन कर सके। उसके लिए हम बताने जा रहे हैं कि अमुक दिशाओं में ही क्यों हम मुख रख के बैठे। तो प्रातः संध्या है वो पूर्वाभिमुख होकर और सायं संध्या है वो पश्चिमाभिमुख होकर करनी चाहिए, तथा देव कर्म पूर्व दिशा को और ऋषि कर्म उत्तर दिशा को और पितृ कर्म है वो दक्षिण दिशा को मुख करके करना चाहिए। ऐसी शास्त्रों में विधि हमें पाई जाती है। अथर्ववेद में भी दिया हुआ है। प्राची दिग अग्निर अधिपति ही दक्षिणा दिगंद्रो अधिपति ही प्रतीचि दिक् वरुणो अधिपति ही उदीची दिक् सोमो अधिपति ही। ऐसे हमें वहां भी प्रमाण मिलता है। देवानाम एषा दिक् या प्राची, पितॄणाम एषा दिक् या दक्षिणा, प्राचीम दंपति संश्रयथान दक्षिणा यमः पितृभिः, प्रतीचिम श्रेथा सुकृत दिशा मुदीचिम कृणवन्नो अग्नम, वो भी अथर्ववेद में हमें प्राप्त मिलता है। उत्तराभिमुखो भूत्वा योगाभ्यासम स्थितम चरन, वो हमें ब्राह्मणोपनिषद में प्राप्त होता है। उसका अर्थ हम थोड़ा देख ले, क्या कहना चाहता है वो। तो पूर्व दिशा का अधिपति अग्नि है, पूर्व दिशा का अधिपति अग्नि है, दक्षिण का इंद्र, पश्चिम का वरुण और उत्तर का सोम है। पूर्व दिशा देवताओं की और दक्षिण दिशा पितरों की ओर। विवाह आदि कृत्य में छाया और पति पूर्व दिशा का आश्रय ले, ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है। यम और पितरों के कर्म में दक्षिण दिशा होनी चाहिए, अर्थात सायंकालीन संध्या आदि सुकृत उपार्जन में पश्चिम दिशा और उच्चतम आदर्श स्वाध्याय आदि ऋषि कर्म में उत्तर दिशा प्रशस्त है। उत्तर दिशा को मुख करके योगा अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो हमने शास्त्रों ने बता दिया कि ऐसे हम भिन्न भिन्न दिशाओं में मुख रखने का कारण क्या है, ऐसे बैठना चाहिए, आदेश दे दिया हमें और हम उसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत बुद्धिमान मनुष्य है ना, वो बुद्धिमान बहुत है, उसको कहीं ना कहीं शंका हो रही है, क्यों ऐसा है, पूर्व दिशा में ऐसा क्या है और दक्षिण दिशा में इंद्र है, हमें क्यों, इसका क्या कारण है। तो उसके लिए वैज्ञानिक विवेचन भी हमें दिए जाते हैं, मिलते भी है कि अमुक दिशा की ओर मुख करके धार्मिक अनुष्ठान करने की व्यवस्था केवल सनातन धर्मी हिंदुओं में ही नहीं है, अपितु इसका कुछ न कुछ आभास आर्य समाज और अन्य अहिंदू पंथों में भी प्राप्त होता है। उदाहरणतः आर्य समाज की संस्कार विधि में प्रायः प्रत्येक संस्कार के प्रारंभ में पूर्वाभिमुख बैठने का उल्लेख विद्यमान है। यथा जातकर्म संस्कार के समय बालक का पिता पूर्वाभिमुख बैठे, वेदारंभ संस्कार के दिन कार्यकर्ता पूर्वाभिमुख बैठे, समावर्तन में पूर्वाभिमुख आचार्य बैठे, विवाह संस्कार में कन्यावर पूर्वाभिमुख बैठे। ये संस्कार विधि नाम का जो पुस्तक है उससे हमें पाया जाता है, मिलता भी है। और नहीं केवलम हिंदू जाति में, लेकिन मुसलमान काबा की ओर मुख करके ही अपनी मजहबी रसूमात अदा करना अनिवार्य समझते हैं। उनकी कब्रें और मस्जिदें भी ठीक एक ही दिशा में बनाई जाती हैं। चांद भी वह केवल दूज का ही पूज्य समझते हैं, क्योंकि वह पश्चिम दिशा में उदित होता है। पूर्व में उदित हुआ चंद्रमा भी उन्हें मान्य नहीं है। यहाँ भी हम देख सकते कि उसकी
कट्टरता का पराकाष्ठा हमें उसको दिखाई देता है। ईसाइयों में भी, गिरजाघरों में भी पूर्व दिशा में ही द्वार होता है। जैन, बौद्ध और पारसी में भी प्रायः ऐसा मानते हैं। हम आगे थोड़ी चर्चा करें कि अहिंदू पंथ अपनी मान्यता का कोई वैज्ञानिक हेतु बतलाने में असमर्थ है, क्योंकि उनके यहाँ तो केवल परंपरा यानी कि रूढ़िगत ये सब हो रहा है। परंतु हमारे ऋषियों का ज्ञान है दिशा विषयक, वो निरर्थक नहीं है, बल्कि उन्होंने तो वैदिक विज्ञान के अनुसार जो कार्य जिस दिशा में मुख करने से अनुकूल जान पड़ा, उस कार्य का उसी दिशा में विधान किया गया है। उदाहरणतः प्रातःकालीन संध्या बंदन आदि कृत्यों में और संस्कार आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्व को मुख करने की इसलिए विधि है कि ब्राह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न तक सूर्य का आकर्षण सामने रहने से मानव पिंड के ज्ञान तंतु अधिक से अधिक स्फूर्ति संपन्न रहेंगे, जिससे दैवीय गुणों के विकास के कारण हमारे ये धार्मिक अनुष्ठान प्रभावशाली सिद्ध होगी। अब हमें इसमें थोड़ी चर्चा करनी है ये कि प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले जगना वो हमारे पूर्वजों भी कह गए हैं, और अभी भी हमारे माता पिता है, हमारे बच्चे हैं, उसको हम कह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सूर्योदय विसर्जित होने के कारण, यानी कि सूर्योदय में न उठने के कारण गृह में कितना परिवर्तन होता है। उसमें सात्विक गुण, देवीय गुण का आविर्भूत न होने के कारण आज घर घर में हम देख रहे हैं कि सास बहू की लड़ाई कहीं होती है, कहीं दंपतियों की लड़ाई देख रहे हैं, कहीं बच्चों बच्चों भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसका कारण एक यही भी है कि संध्या वंदना समय अनुसार, शास्त्रोक्त समय अनुसार हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं ये सब उत्पादन कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो असंस्कृत समाज की ओर हमें दिखने को मिलता है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न आया है कि क्या ये सभी प्रश्नों का उत्तर हमें हिंदी भाषा में ही देना पड़ेगा? तो उसका उत्तर हाँ है, हम हिंदी भाषा में उसका देना उत्तर है वो लिखेंगे। अस्तु। और इसीलिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़े वो घर घर में देख रहे हैं। उसको शांत करने के लिए हमें ही यहाँ से एक उपाय मिलता है कि हम प्रातः काल में जब सूर्योदय हो उससे पूर्व जग के और संध्या वंदन आदि कार्य हम करने से हमारे घर में सभी के मस्तिष्क में दैवीय गुण है वो उत्पन्न होने लगेगी। तो वो भी हम हल यहाँ से ही प्राप्त कर रहे हैं, उसका प्रयोग भी हमें करना चाहिए। पठन पाठन स्वाध्याय आदि ऋषि कर्मों में उत्तर दिशा को मुख करने का प्रधान हेतु क्या है? आगे हमें बताया कि भाई पठन पाठन स्वाध्याय आदि कार्य
स्थित रखे हैं। अथ चतुर्दश विद्यापति भगवान महेश्वर भी उत्तर में कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। तो विद्या कामस्तु गिरीशम, इस श्रुति के अनुसार शंकर की आराधना पूर्वक विद्या ग्रहण करने के लिए विद्याधीश्वरी महेश्वर के सानिध्य में उत्तराभिमुख बैठकर ही तो सफल स्वाध्याय हो सकता है। दूसरा हम देखें, विद्या समस्तास्तव देवी भेद
મિતભાઈ ટેબ્લેટમાં નેટ પૂરું થઈ ગયું હું થયું? You are હા not connected. હું છું યાર, નેટ જ બંધ થઈ ગયું. કોણ હવે ચારમાં એવું છે ને? એવું અરે યાર શું થાય છે યાર? ટેબ્લેટ માં એવું છે વાઈફાઈ નો કનેક્ટેડ હોય ને એટલે 10 મિનિટ થોડીક વાર ની અંદર બંધ થઈ જાય. તો આ પણ કનેક્ટેડ વાઈફાઈ નો કનેક્ટેડ હોય ને અરે શું છે યાર? વાઈફાઈ બંધ થઈ ગયું છે. ના થવું તો હવે ચાલે નહીં નથી નેટ ચાલુ છે. ઓનો હવે સબ જોઈ જાય તમારી તો હાટાડું જલ્દી અસામ ઢકાળો સાંભળો બોલું છું. આશા હું છે અસામ નું નામ છે. अर्थात अपने की वस्तु प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी ले, गैस गैस शब्द ले लीजिए, उसमें भी 100 है। तो आप कोई भी ऐसा शब्द लेंगे तो आपके दिमाग में भी कोई आता हो तो आप बोल सकते हैं उस शब्द को जिसमें 100 होता है और उसका अर्थ तपना होता है। उदाहरणतः स्त्री, तो उसमें भी 100 का उपयोग होता है। और मैंने पहले भी आपको बोला था ना, त्र यानी कि बचाना, तो पुत्र शब्द का अर्थ आप ले लीजिए त्र। जो हमने जो नरक में जाने से जो हमें बचाता है वो है पुत्र। तो आप ऐसे इकट्ठे करके उसके अर्थ समझने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। आगे हम हमारा जो कक्षा है उसके बारे में फिर उसके अंदर जाए तो हमने गर्भाधान संस्कार के विषय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, लेकिन मुझे वहां भी एक प्रश्न हुआ था और कहने की इच्छा व्यक्त हुई थी मेरी कि भारतीय ऋषियों ने जो ये विलक्षण बुद्धि का चमत्कार हमें दिखाया है वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करेंगे। वहां हमें एक अथर्ववेद में एक श्लोक मिलता है, धातः श्रेष्ठेन रूपेण अस्या नार्या गविन्योः पुमांसं पुत्रम आदेहि दशमे मासी सूतवे। हम यहाँ एक एक शब्द का अर्थ लेने का हम प्रयत्न करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि भारतीय ऋषियों की यही विलक्षण बुद्धि है, उसका चमत्कार हमें यहाँ देखने को कैसे मिलता है, क्यों ये संस्कार क्यों करना है और वो ऋषियों की बुद्धिमत्ता हमें कैसे प्राप्त होती है। तो हम देखें कोई भी बीज बोया जाता है तो उस क्षेत्र को ही हम शुद्ध करते हैं, बीज को भी और क्षेत्र को भी। या इसीलिए हमें भी प्रश्न होता है कि क्या ऐसे मंत्रों का उच्चारण तथा देव पूजन आदि शारीरिक एवं मानसिक दोषों की शांति संभव है? क्या उससे वो सब शुद्ध हो जाता है? इसका उत्तर हमें खुद को ढूंढना है, हाँ या ना। क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार जाएंगे तो हम हाँ ही बोलेंगे, हाँ संभव है, क्योंकि उसमें हमें चाहिए श्रद्धा। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य के अच्छे या बुरे होने में उसका मन का
प्रधान हाथ होता है। और इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मनुष्य का मन ही उसके सांसारिक कष्टपूर्ण बंधन और नित्य सुखमय मोक्ष का कारण है। ऐसी दशा में जब दोषों के उद्गम और उनके दुर्भेद्य दुर्गों का हमें पता लग गया तो हमारा कर्तव्य यह हो जाता है कि हम सीधा आक्रमण उसी पर करें, यानी कि हम उसके प्रवाह को बदले और अभी तक उसकी जो शक्ति है, जो दोष है, उसके उत्पन्न करने की ओर लगी हुई है, उस दोषों को हम ये मंत्र उच्चारण से विनाश की ओर जाने से अटकाए, न जाने दें। इस तत्व को यदा हम समझ ले तो महर्षियों ने भी इस बात का अवधान किया है कि संस्कार का विधान किया ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन में उत्पन्न होने रहे मद मोह वासना से अंधे जो पुरुष है वो अंधकार से पूर्ण हृदय में ऐसे विषय को दूर हटाकर आध्यात्मिक प्रदीप्त करके और ऐसे वैदिक ज्ञान अनुसारम एक ज्योति को प्रज्वलित रखे जो इस संस्कार में हमें प्राप्त होते हैं, वो है गर्भाधान संस्कार। तो हमने वो श्लोक भी देखा था, पुनः हम उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि धातः अर्थात यहाँ क्या कहने का अर्थ है। तो धातः अर्थात सृजनाधिष्ठातृ, जो सर्जन कर रहे हैं वो देव है ब्रह्मा जी। हे ब्रह्मा जी, आप श्रेष्ठेन अर्थात श्रेष्ठ रूपेण, श्रेष्ठ रूप के साथ, अनंतरम शब्द था वहां अस्या, अस्या अर्थात नारी, स्त्री, आ नारी, आ स्त्री की, गविन्यो हो अर्थात पार्श्वस्थ नाड़ियों में, उसके जो गर्भ जहां से जाएगा उस नाड़ी में पुमांसम पुत्रम, पुरुष संतान हो, कदा हो तरी 10वीं मासे सूतवे, अर्थात 10वें महीने में उत्पन्न होने के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और उसको स्थापित करने में हमें प्रेरित कीजिए। बाद में एक दूसरा भी पारस्कर का सूत्र भी हमें यजुर्वेद में से मिलता है, उसका भी हम यहाँ इसके साथ ही लेने का प्रयास करेंगे। उसमें लिखा है कि वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं, कहने के लिए ये श्लोक यहाँ रखा है, यते सुसी में हृदयम दिवि चंद्रमसी शीतम वेदायम तनमाम तद्विधात पश्येम शरदः शतम जीवेद शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। वो बोल रहे हैं कि हे सुंदरी, यते हृदयम, तुम्हारा जो हृदय है वो दिवी चंद्रमसी शीतम अर्थात द्युलोकस्थ चंद्रमा में स्थित है, तत् अहम वेद, अहम अर्थात मैं उसको जानता हूँ, और तद माम विधात अर्थात वह मुझे जाने, मैं आपका मन, आपके मन को जानता हूँ और आप भी मेरे मन को जाने, अर्थात हम दोनों एक दूसरे के मनोभाव को भली प्रकार से समझे और हम दोनों 100 वर्ष तक देखे, जीवे और श्रवण संयुक्त शक्ति युक्त रहे। ऐसा भी साथ साथ अपनी कामना भी ईश्वर के सामने वो व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे मंत्र से मनुष्य के मन को सात्विक भावों की तरह आकृष्ट करते हैं। ऐसे हम वचन सुनेंगे तो हमारा मन भी सात्विक भाव की ओर जाएगा और पशुत्व का उदय नहीं होता और विषय उपयोग में भी प्रवृत्त हुआ भी वह उसे काम वासना की शांति का साधन नहीं समझता, किंतु सृष्टि यज्ञ जैसे पवित्र एवं वेद निर्दिष्ट कर्तव्य की पूर्ति के लिए कि उसका सेवन करता है, यानी कि शुद्ध भाव से भगवान की कृपा से जो मिले हैं
मनुष्य जन्म मिला है उसको सार्थक करने के लिए, एक दैवीय गुणों को प्राप्त करने के लिए एक कर्म में कर रहा हूं, ऐसा सात्विक गुण पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर संस्थापित होता है और उसके हृदय में अनुक्षण उठने वाली मैं सच्चित आनंदमय पूर्ण पुरुष का अंश हूं, यह मेरी प्रकृति है। देव ऋषि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम गर्भाधान करते हैं। आदि भावनाएं भावी मानव के शरीर निर्वाण पर बड़ा प्रभाव डालती है। अगर भावनाएं अच्छी हो तो हम जो भी निश्चय करें, यानी कि हमारे शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए। और हम देख ही रहे हैं कि हमारे सभी मंत्रों में यही दिया हुआ है। कभी ऐसा नहीं बोला कि भारत देश को सुखी करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ, सर्व को सुखी करो, न केवल हम भारत देश को। तो यहाँ भी हमें हमारे ऋषि मुनियों की जो विलक्षण बुद्धि है उसका चमत्कार हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो कैसे चमत्कार होता है उसका, तो हम जो दूसरा है पुंसवन संस्कार, उसके लिए हम बता रहे हैं कि कैसे हमें चमत्कार मिलते हैं। तो अभी 21वीं सदी चल रही है और कोई चमत्कार की बात करे तो हमें थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन अगर पूरी श्रद्धा से और भक्ति से प्रभु पर श्रद्धा रख के इस काम को किया जाए तो हम ऋषियों के विलक्षण बुद्धि का चमत्कार है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो कभी पुंसवन संस्कार के लिए 2 उपचार बताए गए हैं शास्त्र में। उसके क्या बताए हैं, तो एक है भावनात्मक और दूसरा है शारीरिक चिकित्सा सम्मत। भावनात्मक के बारे में तो हम आगे भी बोले हुए हैं कि अगर हम एक दूसरे के प्रति भावना नहीं रखेंगे तो वो गर्भधारण करने के वक्त जैसा बच्चा हमें चाहिए ऐसा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए एक भावनात्मक है और दूसरा है शारीरिक चिकित्सा। तो शारीरिक चिकित्सा और भावनात्मक दोनों को हम कैसे साथ में ले सकते हैं, तो कि पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक पितरों की प्रसन्नता के लिए वृद्धि श्राद्ध मांगलिक यज्ञादि करते हैं। इसके बाद गर्भिणी स्त्री को बटाकुट अर्थात वो औषधि बताई है, गुड़ची ब्राह्मी आदि औषधि का रस है वो पिलाया जाता है। वृद्धि श्राद्ध तथा मांगलिक होम की क्रियाएं सर्वथा मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। उसके द्वारा गर्भिणी स्त्री के हृदय में एक विशेष भावना को उत्पन्न किया जाता है। सकारात्मक विचार की यहाँ मनोवैज्ञानिकता के साथ लिया गया है। उदाहरणतः हम सामान्य उदाहरण ले, हम हमारे बचपन की बात का स्मरण करें। कोई हमें बोलता है कि आपको साइकिल चलाने नहीं आएगी, आपका काम नहीं है, तो हम हाथ में साइकिल लेते हुए भी अच्छी तरह से साइकिल नहीं चला पाएंगे। लेकिन वही बात कोई सकारात्मक सा से बोले कि आप बहुत अच्छी तरह से साइकिल चला पाएंगे, आपको बहुत अच्छा आएगा और जल्दी आप सीख भी जाएंगे, तो वो भी हम साइकिल पर बैठे हुए पेंडल है वो हम अच्छी तरह से लगा रहे हैं। वो हम किसी भी रूप में हम उसका स्मरण है वो हम कर सकते हैं। भावात्मक है तो है ही, लेकिन मनोवैज्ञानिक के साथ सकारात्मक ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। बच्चे को ही हम ले ले, छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ जिद कर रहे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन उसमें हम सकारात्मक ऊर्जा को दे, बेटा तुम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, देखो आपने तो बहुत अच्छा लिखा है, आपके अक्षर भी बहुत सुंदर हो रहे हैं, तो आप इतना गृह कार्य नहीं कर सकते क्या। तो बच्चे को भी वो सकारात्मक शक्तियां प्राप्त होती है और वो कार्य करने में जुड़ जाता है। तो वही वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कारण है, वहां हमारे ऋषि मुनियों ने उसके साथ लिया है और उसमें बताया गया है कि उसकी हृदय की जो भावनाएं है वो उत्पन्न हो जाती है और उसके कार्य में
पढ़े जाने वाले मंत्रों से उसके हृदय में भी वो भावना दृढ़ हो जाती है कि मेरे गर्भ में जो पुत्र होगा अथवा तो जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी, और इसका परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। भावना दृढ़ हो और विश्वास या श्रद्धा में कितना बल है इसके विवेचन करने की आवश्यकता हमें नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम सब वह जानते हैं, उसमें से हम पसार भी हुए होते हैं कि कैसे हमें श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ भावना से हमारे कार्य है वो सिद्ध है, वो हुए हैं। भावनावाद बाबत को लेकर बहुत सारे चर्चा विचारणा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को भी देखेंगे ना तो उसके दो पासे हमें प्राप्त होगी कि एक अच्छे लगेगी और दूसरा हमें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलने वाले भी लोग हमें मिलते हैं कि क्या ऐसे 16 संस्कार करने से कोई अच्छा संस्कारी पुत्र या संतान नहीं होती, हम इसमें नहीं मानते। और कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि वो इसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य करता है और उसे सब प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी बात यहाँ बताई थी कि संस्कारों का जो दूसरा कृत्य है शारीरिक चिकित्सा, तो कैसे जो जिसको संतान नहीं होती उनके लिए क्या करना चाहिए और कैसे, तो औषधि का पान कराते हैं। तो कैसे, कौन सी वनस्पति का पान कराना चाहिए? तो वनस्पति विज्ञान के अनुसार बटाकुर अर्थात वर्ण के लिए हितकारी, संधिकारक, रक्त पित्त नाशक तथा स्त्रियों के लिए जो दोष दूर करने वाले हैं उसका सेवन करने से जो भी स्त्री की जो समस्या है वो समस्या को नष्ट करते हुए वो शुभ शक्तिशाली गर्भ को प्राप्त करती है। तो कुछ ग्रंथों में भी ये औषधियों की नाम हमें प्राप्त मिलते हैं। सोमलता का भी नाम हमें मिलता है। सोमलता बल तथा वीर्य के लिए आश्चर्यकारी है, किंतु ये दुर्लभ महाऔषधि है और प्राचीन समय में हम यज्ञादि मांगलिक कार्यों में उसका उपयोग किया करते थे, ऐसा हमें प्राप्त होता है। कुछ पढ़ने से हमें वो भी जान सकते हैं। सोमरस देवताओं का पवित्र एवं ओजप्रद पेय था, वो भी हमें पता ही है। सोमरस का बारंबार हम वेद इत्यादि में भी प्रयोग कर चुके हैं। इसका उपयोग पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में विशेष रूप से होता है, जिसका यह फल होता है कि जो यज्ञावशिष्ट प्रसाद के रूप में इस दिव्य औषधि का सेवन कर पति पत्नी सुंदर एवं पराक्रमी संतान उत्पन्न करते थे, और इसके कारण ऋषियों की ये जो विलक्षण बुद्धि है उसको चमत्कार के रूप में परिणित होती थी, क्योंकि यहाँ हमें देखा कि वो वैज्ञानिकता के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बात भी मुझे तब थोड़ी सोचने को विवश कर दी कि ऐसा भी कुछ था जो हमें पता नहीं है। आगे हम थोड़ा देखें तो गर्भाधान संस्कार में जो प्रार्थना की जाती है, अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यम श्रुतम भव आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरद शतम। तो वहां ये प्रार्थना क्यों की जाती है? तो उसके कारण भी बहुत है कि यहाँ अश्मा अर्थात पत्थर, तो बालक तू पत्थर बन जाए ऐसी प्रार्थना नहीं है, लेकिन बालक तू पत्थर की भांति दृढ़ बन, परशु की भांति शत्रु विनाशक बन और स्वर्ण समान स्वच्छ तथा तेजस्वी बन। तुम पुत्र नाम से मेरा ही स्वरूप हो, अर्थात पिता ये पुत्र के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पिता का ही ये है कि वो पुत्र नाम से मेरा ही स्वरूप हो, 100 वर्ष तक जियो और पावन ऋषियों के बालक के निर्मल हृदय पर मनोवांछित दृढ़ता पराक्रम तेज यदि शुभ गुणों का ही सदा ही आपके साथ वो रहे और उसके आत्मा और मन को अपूर्व पोषण प्राप्त होता है। ऐसे श्लोक है, उससे हमें लगता है कि बच्चे को क्या पता चले अश्मा यानी क्या, परशु यानी क्या, लेकिन उस मंत्र की जो शक्ति है वो उसे ऊर्जात्मक यानी कि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान
करती है। और दूसरा क्या उस होता है उससे, तो जो माता है उसने अपने पुत्र को जन्म दिया है, तो वो बहुत प्रसव पीड़ित जननी है, और इसके लिए भी यहाँ एक प्रार्थना दी है कि तू तो वीर स्त्री की माता है, और तूने तो बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, और तुम उस पुत्र को भी पाकर अपनी वीर माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। तो ये क्यों यहाँ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ भी हम जान सकते हैं कि यहाँ प्रसव पीड़ित जननी को भी सकारात्मक ऊर्जा देकर उसकी पीड़ा से थोड़ा मुक्त करने का प्रयास है वो कर सकते हैं। दूसरा मैंने एक देखा था, शिखा के बारे में जब चर्चा हुई थी हमारी अन्नप्राशन एवं चूड़ा कर्म का, तो वहाँ 5 मिनट मैं ले लेती हूँ। और यहाँ एक प्रश्न मुझे उद्भवा था कि क्यों शिखा क्यों है, क्यों रखनी चाहिए शिखा, और हम उसका थोड़ा संशोधन भी कर सकते हैं कि ऐसे महान जो लोग हैं उसने क्यों शिखा रखी थी। उदाहरणतः हमने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ ठाकुर का, उसकी शिखा हम देख सकते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन को ही देख ले, उसका भाव चित्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। महाकवि शेक्सपियर है, वो भी बहुत, उसके बाल भी बड़े थे थोड़ा। और ऐसे तो योगी रविंद्र अरविंद है, योगीराज अरविंद, उसको भी हम देख ले। और ऋग्वेद भास्कर है, जर्मनी के एंगलिंग करके है वो, उसके विषय में भी हम देख सकते हैं। और यहाँ भी हमें मालूम होता है कि इस लोगों ऐसे ही नहीं अपने सिर पर बाल बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पाछड़ इसके पीछे का बहुत कारण भी हमें मिलता है। और मनु संहिता में एक श्लोक भी हमें पाया जाता है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यादित्येन मनोरब्रवीत। मनु संहिता में ये हमें मिलता है श्लोक। उसमें बताया हुआ है कि इसी अमृत तत्व को कुछ विचारकों ने ओरा, हम सब जानते हैं ओरा के बारे में, ओरा शक्ति के नाम से स्मरण किया है। और पाश्चात्य वैज्ञानिक इसी शक्ति को मिस्ट्रियन फॉर्म्स के नाम से स्मरण करते हैं। और संपूर्ण प्रकृति मंडल में फैली हुई एक दूसरी शक्ति और है, जिसे हम सतत चिंतन या ध्यान शक्ति द्वारा अपने शरीर में प्रविष्ट कर सबल तथा मेघावी बन सकते हैं। इसे ओज शक्ति नाम से स्मरण किया जाता है। दुनिया के सभी संत महात्माओं और आध्यात्मिक पुरुषों में निरंतर ध्यानावस्था में रहने से इसी अदृश्य शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, और सहस्त्र, जिसके बल पर सहस्त्र मनुष्य के मन पर अपना अद्भुत प्रभाव डालने में वो समर्थ हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ शिखा रखने से कुछ नहीं होता, उसके जो नियम दिए गए हो, संध्या करना है, संध्या वंदन करना है, सूर्य की उपासना करनी है, शास्त्र के नियम अनुसार हमें वो सबका पालन करना है, तभी हम जाकर ये सब पा सकते हैं। और हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उसको भी हम इस सब के बारे में बता सकते हैं। और आगे हम फिर से अनुशिक्षण में मिलेंगे, तो जितना हमने सभी के व्याख्यान में सुना है उससे कोई भी हमें प्रश्न का उद्भव हुआ हो तो हम ग्रुप में भी रख सकते हैं, जिसके कारण हम अनुशिक्षण में वैसे विषय को लेकर अपना व्याख्यान है वो करेंगे। और आप किसी को कुछ प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं। वरना हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न हमारे पास आया था, यज्ञोपवीत क्या है, यज्ञोपवीत क्यों है और क्या है, उसके विषय में थोड़ी हम चर्चा कर ले कि यज्ञोपवीत क्यों होना चाहिए। तो
यज्ञोपवीत शब्द के पहले हम देखते हैं कि यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों के संयोग से बना हुआ एक समस्त शब्द है यज्ञोपवीत, जिसका अर्थ है यज्ञ को प्राप्त कराने वाला। और हम शतपथ ब्राह्मण में हम देख सकते हैं यज्ञो वै विष्णु यदि एक हमें वहां सूत्र मिलता है। ऐसा कहकर समस्त चराचर में व्याप्त सगुण परमात्मा को यज्ञ शब्द से ही स्मरण किया गया है। यज्ञो वै विष्णु, साक्षात विष्णु का स्वरूप ही यज्ञ है। इसलिए यज्ञोपवीत का शब्दार्थ परमात्मा को प्राप्त करने वाला है, ऐसा हम ले सकते हैं। और स्मृति सार में यज्ञोपवीत शब्द का निर्वचन करते हुए एक श्लोक दिया हुआ है। यज्ञाख्यः परमात्मा य उच्यते चेव होतृभिः उपवीतम ततोस्येदं तस्मात् यज्ञोपवीतकम्। इसके अतिरिक्त अभी श्लोक प्राप्त होता है यज्ञेन संस्कृतम उपवीतम। इस मध्यम पदलोपी समास द्वारा यज्ञोपवीत शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ से पवित्र किया हुआ। उपवीत, उपवीत का अर्थ होता है सूत्र। यज्ञ द्वारा जिसे पवित्र किया जाता है ऐसा सूत्र, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। अर्थात हम संधि छुट्टी पाड़ के बोल सकते हैं यज्ञ और उपवीत। तो उपवीत शब्द का अर्थ क्या है? सूत्र। जैसे जो धारण करते हैं उसको पता ही है, और आप सब तो बहुत पढ़ने वाले हो, इसलिए शायद आपको भी पता होगा कि उपवीत का अर्थ होता है सूत्र, धागा जो पहनना होता है। लेकिन ऐसे ही पहना नहीं जाता, यज्ञ के द्वारा उसको पवित्र किया जाता है। तो क्यों उस संस्कार में यज्ञ से पवित्र क्यों किया जाता है? तो कि यह संस्कार यज्ञ पूर्वक होता है, इसलिए इसका द्वितीय अर्थ भी हमें ससंगत होता है। उपनयन भी इसी संस्कार का दूसरा पर्यायवाचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऐसा संस्कार जिसके द्वारा बालक गुरु के समीप ले जाए। और कुछ व्याख्याकारों के मतानुसार यज्ञार्थम उपवीतम, यज्ञोपवीतम, यज्ञ के लिए जो सूत्र धारण किया जाए, अर्थात जिसके धारण करने पर मनुष्य को सर्वविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो, उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। इस विषय में हम थोड़ा समझने की आवश्यकता इसलिए रख रहे हैं कि ऐसे उपरोक्त हम जो भी बात बताई है उसे निष्पन्न यज्ञोपवीत शब्द का अभिप्राय यदा हम कदापि नहीं समझेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। लेकिन आजकल हम सभ्य पुरुष सभा यानी कि कहीं भी जाएंगे तो उस समय शोभा के लिए गले में जैसे दुपट्टा, दुशाला, चादर आदि डाल देते हैं और फिर उसे उतार कर रख देते हैं। इसी प्रकार यज्ञोपवीत भी केवलम यज्ञादि के समय पहनने के काम आता है। ऐसा हम देखते हैं कहीं कहीं जो निकाल कर रख देते हैं और जब यज्ञ करते हैं तब भी पहनते हैं। लेकिन स्मृतिकारों ने वहां बताया है सदोपवीताना भाव्यम सदा व्रत शिखेन च, यह कहकर उसने कहा है कि उसे सदा धारण करने किए रहने का विधान किया गया है, जिससे इस प्रकार की भ्रांति का भली भांति निराकरण हो जाए। कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि यज्ञ करने के वक्त ही पहना जाता है तो तभी हम पहने, हम उसको जरूर है तभी पहने, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे सदैव ही हमारे साथ पहन के रखना चाहिए। और उसके साधन में उपनयन संस्कार है जो विद्या अध्ययनार्थम गुरु गृह गमन के समय यज्ञोपवीत धारण कर गृह सूत्रों की मर्यादा से बाहर है, इसलिए उसको निकालना नहीं चाहिए, उसको पहनना ही चाहिए। हम यज्ञोपवीत का वर्तमान रूप में उसको क्या नाम देते हैं? जो जनोई ऐसा हम बोलते हैं, उसका संसर्ग हम लोगों में भी आ गया है, हम सब उसके विषय में जानते ही है। और भी जो संस्कार है जिसके विषय में हम ऐसा चिंतन कर सके, तो आप सबको निवेदन है कि आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप ग्रुप में रख सकते हैं कि हम इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो हम इसके विषय में अनुशिक्षण लेंगे और हमारा व्याख्यान है अनुशिक्षण का, ऐसे ही हम चला सकेंगे और जिज्ञासा को तृप्त कर सके।
तो हम अभी समापन करते हुए भगवान का जो पूर्णता की ओर पूर्णता मंत्र को बोलकर हम हमारा व्याख्यान है वो पूर्ण करेंगे। नमस्ते मैम। हाँ हाँ धारा भगिनी बोलो। મેમ આપણે આ જો બી 16 સંસ્કારના ક્લાસ ચાલે છે ને हाँ થિયરીમાં ભણીએ છીએ જેમ આપનો અવાજ કપાય છે ભગીની। હા એવું કહું છું કે આપણે આ જો ક્લાસીસ છે મેમ તો હમ આપણે થિયરી છે એમ પણ તમે આજે જે ક્લાસમાં એમ કહ્યું કે યજ્ઞ કરવા જોઈએ પછી પુંસવન સંસ્કાર છે એની અંદર કોઈ ઔષધિઓનું રસપાન કરાવે છે તો એવા પ્રેક્ટિકલ એવી કોઈ માહિતી કોની જોડેથી આપણે પ્રાપ્ત કરી એ માહિતી આપને જોઈએ છે એમ? હા એ ગ્રંથો છે જે આપણા ગ્રુપની અંદર પણ મૂક્યા છે। એ ગ્રંથમાંથી આપને પ્રાપ્ત થઈ જશે અને છતાં પણ વિશેષ તમારે કંઈ જરૂર હોય તો પર્સનલી પણ મને પૂછી શકો છો કે કયા ગ્રંથમાંથી તમને પ્રાપ્ત થશે તો હું પૂર્ણ પ્રયત્ન કરીશ કે આપને એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય। બરાબર છે? મેં ગ્રંથને એવું તો જોયું જસ્ટ કે આપણે થોડાક સમય પહેલા જ્યારે કોઈક આચાર્યશ્રીએ જ્યારે વાત કરી હતી તો એમને કહ્યું કે તમે કોઈ પંડિત પુરોહિતને પૂછી શકો છો એ તમને આવી રીતે હવન કરાવે છે પછી આવી રીતે તમારું હવન સંસ્કાર કરાવે છે એવી રીતે ઓકે અમે અત્યારે હાથ વલ્લભ વિદ્યાનગર રહીએ છીએ તો મને કોઈ ખ્યાલ નથી એવા કોઈ પંડિતો કે પછી કોઈ બ્રાહ્મણ વર્ગ છે કે જેની જોડે અમે આ સંસ્કાર કરાવીએ। ઓકે તો આપને એવા મહાનુભાવોના સંપર્ક અથવા તો એમનો પરિચય અને એમના મોબાઈલ નંબર ને એવું લેવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરો છો ભગીની? હા હા કે ઓકે માનો કે આપણે અહીંયા નજીકમાં કોઈ છે તો અમારું ફેમિલીમાં છે એ માટે થોડુંક પૂછવું હતું। હા ચોક્કસ ચોક્કસ જણાવીશ આપને હું। હા આમ ભગી મારો હા વોટ્સએપ નંબર છે મારો એમાં આપ મને મેસેજ કરજો એટલે હું આપને જણાવી દઈશ। આમ ધન્યવાદ। હા ભગીની આજે જે આપ બધા સૂત્રો અને શ્લોકો બોલ્યા ને જે તો એ જરા તમે વોટ્સઅપ પર મૂકી શકો તો બહુ જ સારું થશે। અમને લોકોને ફાસ્ટ હતું ને એટલે લખી નથી શકાયા। ચોક્કસ ચોક્કસ ભગીની મૂકી દઈશું। ઘણા હા હા બધા કામના સૂત્રો હતા એટલે પણ લખાયા નથી બધા પૂર્ણ રીતે। ના ચોક્કસ જેટલું કરાયું છે એ બધા જ જે હું બોલી છું એ બધા હું ગ્રુપની અંદર લેખિત સ્વરૂપમાં મૂકી હા દઈશ। ધન્યવાદ ધન્યવાદ। હા ભગીની હા ઠીક છે હવે પૂર્ણતા મંત્ર આપણે બોલીએ। ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ઓમ શાંતિર્શાંતિર્શાંતિः हरिः ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ सायंकाल। गुरुवार को हम फिर मिलते हैं। पुनर्मिलामः।